हम एक रेडियो एक्टिव दुनिया में रहते हैं और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट के रूप में रेडिएशन हमेशा से ही हमारे चारों ओर रहा है। जैसे वेट को हम केजी में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम की रेडियो एक्टिविटी को हम क्यूरी में मापते हैं। जबकि कोई रेडियो एक्टिव सोर्स किसी लिविंग टिश्यू में कितनी एनर्जी, ऊर्जा जमा करता है, डिपॉजिट करता है, यानी किसी लिविंग टिश्यू को कितना रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, को हम REM यानी रोएंटगन इक्विवेलेंट मैन यूनिट में मापते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मिली REM रेडिएशन डोज कितना होता है। यदि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो 1 मिली REM का रेडिएशन एक्सपोजर आपको हुआ है यदि आप अमेरिका के एटलांटा शहर में 3 दिन रहते हैं, या फिर डेनवर शहर में 2 दिन रहते हैं, या फिर आप 1 साल एवरेज टेलीविज़न वॉच करते हैं, या फिर आप 1 साल कोई LCD रिस्ट वॉच अपनी कलाई पर पहनते हैं, या फिर आप 1 साल किसी ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के नेक्स्ट डोर रहते हैं, या फिर 1000 माइल्स का आपने हवाई जहाज से सफ़र किया है। व्यूअर्स, जो लोग सी लेवल के ऊपर रहते हैं उनको जो कॉस्मिक रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस से जो रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है वह लगभग 26 मिली REM के बराबर हो रहा है। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की जगहों पर जाएंगे तो आपका रेडिएशन एक्सपोजर कॉस्मिक रेज से बढ़ता जाएगा। व्यूअर्स, हम सब धरती वासियों को नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपोजर होता है। यह US में यदि कोई रहता है तो उसको एवरेज जो एक्सपोजर होता है वह है लगभग 620 मिली REM पर ईयर। क्या आपको पता है कि हमारी एनुअल रेडिएशन डोज लिमिट एक आम पब्लिक के लिए कितनी है? यह है लगभग 100 मिली REM पर ईयर ओवर नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपोजर। जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है वह है लगभग 5000 मिली REM पर ईयर। अब आप सोच रहे होंगे कि लीथल यानी जानलेवा डोज कितनी है? यह है लगभग 350,000 से लेके 450,000 मिली REM के बराबर। इतना एक्सपोजर आमतौर पर रेडिएशन लीक यदि किसी लैब से हुआ है, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, या न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है किसी वेपन की, तो अब आप समझ गए होंगे कि रेडिएशन एक्सपोजर एक अनअवॉइडेबल हैजर्ड है धरती पर रहने का। मेडिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो नियरली 96% एक्सपोजर के लिए जिम्मेदार होते हैं ह्यूमंस को मैन मेड रेडिएशन से। जैसे कि एक छाती का जो एक्सरे होता है वह लगभग 10 मिली REM के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर करता है, जबकि पीठ का जो लोअर हिस्से का एक्सरे होता है, मतलब लंबर स्पाइन रेडियोग्राफ होता है, वह लगभग 70 MREM के बराबर एक्सपोजर करता है। जबकि जो पेट का यानी एब्डोमिनल रेडियोग्राफ है वह लगभग 120 मिली REM के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर करता है। यह आपकी एनुअल रेडिएशन डोज लिमिट जो है पब्लिक के लिए, जो कि है लगभग 100 मिली REM, तो वह एक एक्सरे ही उस लिमिट को पूरा कर रहा है। एक CT हेड से 200 मिली REM के बराबर एक्सपोजर होता है, CT चेस्ट से 700 MREM का, CT एब्डोमेन और पेल्विस से 1000 MREM का रेडिएशन एक्सपोजर होता है। इसी बात को यदि दूसरी भाषा में बोला जाए तो जो पीठ का जो एक्सरे है वह लगभग 7 गुना ज़्यादा एक्सपोजर करता है छाती के एक्सरे से। जो पेट का एक्सरे है वो 12 गुना ज़्यादा एक्सपोजर करता है। CT हेड छाती के एक्सरे से लगभग 20 गुना ज़्यादा एक्सपोजर करता है। छाती का CT स्कैन लगभग 70 गुना ज़्यादा एक्सपोजर करता है। CT यदि पेट का किया जाए और पेल्विस का तो वह लगभग 100 गुना ज़्यादा चेस्ट एक्सरे से ज़्यादा एक्सपोजर करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सीधे ही छाती का CT स्कैन ही क्यों नहीं कर देता, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वह इसी कारण से कि जितनी ज़रूरत है
उतना ही इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। फिजूल की इन्वेस्टिगेशंस नहीं करानी चाहिए। जो चीज़ चेस्ट एक्सरे से हमें पता लग सकती है, उसके लिए सीटी स्कैन बेमतलब में करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे कि बेफिजूल की जो ये इन्वेस्टिगेशन हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन्स, मैमोग्राफीज़, थायराइड स्कैन्स, ये सब बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए बेमतलब, क्योंकि 10 छाती के एक्सरे से ज़्यादा या फिर और जितने भी रेडियोग्राफ्स हैं, उनसे जो एक्सपोज़र हो रहा है वह एनुअल रेडिएशन डोज जो है पब्लिक के लिए, जो कि 100 मिली आरएम के बराबर है, उससे ज़्यादा है। और यदि आपको रेडिएशन का एक्सपोज़र होगा इससे ज़्यादा, तो आपको पता है कि यह सेफ लिमिट नहीं है। इससे कई तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर हो सकता है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हो तो हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।